नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हमारी खास चर्चा उत्तर मांगे उत्तर प्रदेश, अयोध्या के अवधेश और राहुल का संदेश। जी हां, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी बोले तो एक तरफ संविधान की बात की तो दूसरी तरफ अयोध्या के प्रसाद की, यानी के अवधेश प्रसाद की, और साफ कर दिया कि आने वाले समय में चुनावों के बाद जो एक बड़ी चुनौती एनडीए के सामने पेश करेंगे वो करेंगे अवधेश प्रसाद के रूप में। अयोध्या वो जगह जहां पर बीजेपी की हार सबसे बड़ा मुद्दा बनी, और जब देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो दरअसल सियासत अयोध्या की ही थी, अयोध्या पर थी, और अयोध्या को लेकर अवधेश प्रसाद को लेकर जो बोले वो सुर्खियां बन गई। आज की चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा एक बार आपको सुनवाते हैं। दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए, और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली, 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। तो इतना ही नहीं, स्पीकर के मुद्दे पर टकराव के बाद अब डिप्टी स्पीकर बनाने को लेकर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने खास रणनीति बनाई। एनडीए की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत की, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के नाम का प्रस्ताव रख दिया, जिनका जिक्र अभी राहुल गांधी कर रहे थे। और यह बात पक्की तब हो गई जब संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बोलते हुए बार बार अवधेश प्रसाद को कोट किया। हालांकि इससे पहले कांग्रेस की प्लानिंग थी कि वो अपना डिप्टी स्पीकर बनाएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन ने एक साथ 2 दांव चले हैं, क्योंकि कांग्रेस अभी भी खुद को ज्यादा बड़ा करने से पहले बीजेपी
और पीएम मोदी को टारगेट पर रख रही है। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ट्रंप कार्ड, कांग्रेस को छोड़ सपा के साथ ममता, दलित वोट के चलते अवधेश प्रसाद को ममता का समर्थन। क्या ये बीजेपी के लिए टेंशन है? अयोध्या का नैरेटिव भी बीजेपी को परेशान कर रहा है। फैजाबाद लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद को डिप्टी सीएम के तौर पर पेश करके इंडिया गठबंधन खुलकर अपनी एकता दिखा रहा है, जो कि बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका भी है। स्पीकर के मुद्दे पर टकराव के बाद अब डिप्टी स्पीकर बनाने को लेकर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने खास रणनीति बनाई। एनडीए की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के नाम का प्रस्ताव रख दिया। हालांकि कांग्रेस की प्लानिंग थी कि वो अपना स्पीकर बनाएगी, लेकिन ममता बनर्जी ने एक साथ दो दांव चले। कांग्रेस के सबसे बड़ी विपक्षी दल के तौर पर सामने आने के बावजूद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी चाहती हैं कि डिप्टी स्पीकर गैर कांग्रेसी हो। भले ही कांग्रेस अभी खुलकर कुछ न बोले, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि ममता बनर्जी की इस मांग के सामने इंडिया गठबंधन एकजुट हो ही जाएगा, क्योंकि कांग्रेस अभी भी पूरी तरह से बीजेपी और पीएम मोदी को ही टारगेट पर रख रही है। दरअसल विपक्ष की कोशिश है कि अवधेश प्रसाद को आगे करके न केवल यूपी बल्कि अन्य राज्यों में भी दलित वोटों के लिहाज से फायदा हो। एक खास जाति की पार्टी माने जाने वाली समाजवादी पार्टी के दलित चेहरे के तौर पर उभरे अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के लिए काफी मायने रखते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए भी दलित वोटों के लिहाज से अवधेश प्रसाद काफी अहम है, जो कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से 9 बार के विधायक रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के कुछ महीनों बाद फैजाबाद सीट से बीजेपी की हार समाजवादी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गई है और पार्टी मिल्कीपुर के उपचुनाव में जीत के लिए पूरा जोर लगाने वाली है। सूत्र बताते हैं कि अवधेश प्रसाद को कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और आम आदमी पार्टी का भी समर्थन है। अवधेश प्रसाद का नाम डिप्टी स्पीकर के तौर पर प्रस्तावित करके इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को भी बैकफुट पर लाने की कोशिश की है। बीजेपी पिछले 10 सालों में दलित वोट बैंक को लेकर काफी संजीदा रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका यूपी से ही लगा है और माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी को पिछले 10 साल में मिला एक बड़े दलित वर्ग का वोट सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर शिफ्ट हो गया। इसकी वजह ये है कि इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के खिलाफ संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव चलाया था। अब पार्टी के लिए अवधेश प्रसाद का विरोध करना बेहद मुश्किल होने वाला है। ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस चुनौती का सामना कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो मुद्दा बड़ा है और वक्त को जाया न करते हुए सीधे खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक हैं, बीजेपी के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है अविरल जी। हमारे साथ डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है उपाध्याय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है। और साथ ही साथ हमारे साथ अशोक तिवारी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपनी टीम से कहूंगा कि अविरल जी का नाम जो है वो करेक्ट कर दें। चर्चा की शुरुआत अविरल जी आप ही से करूंगा। अविरल जी, अवधेश प्रसाद के मसले पर क्या कहेंगे? स्वीकार है आपको एज ए डिप्टी स्पीकर लोकसभा में? जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहे थे, कभी स्पीकर का बोल देते हैं, कभी डिप्टी स्पीकर बोल देते हैं, इनका अलग ही एक किस्म का नाटक है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं, इंडी गठबंधन के लोगों से, विपक्ष के लोगों से, इन्होंने जहां जहां इंडी गठबंधन की सरकारें हैं वहां कितने स्थानों पर, कांग्रेस से विशेष रूप से जानना चाहता हूं, अपोजिशन को कौन सा पद दिया है, डिप्टी स्पीकर का कहां कहां दिया है, ये गिना दें। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं, उपाध्याय जी से पूछ लेता हूं, उसके बाद साथ ही साथ अपनी टीम से एक बार फिर से कहूंगा अविरल जी का नाम ठीक करेक्ट करके लिख दे, उसमें गलत जा रहा है। उपाध्याय जी, उपाध्याय जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपको आ रही है? हाँ जी, यही अविरल जी सवाल कर रहे हैं कुछ। जी बताइए सर। ये पूछ रहे हैं कि
स्पीकर फिर डिप्टी स्पीकर, ये पूछ रहे हैं कौन कौन से कांग्रेस शासित राज्य है जहां पर डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दे दिया आपने? ऐसा है, अविरल जी ऐसे ही कहते हैं, इनको गठबंधन को किसी को कोई महत्व तो देना नहीं है, ये क्या जाने। ठीक है, आज इस समय एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, ठीक है, इसमें कई विपक्षी लोग का सहयोग इनके जैसे चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी का है, ये अगर नहीं महत्व दे रहे हैं तो क्या हम भी नहीं महत्व दें? अगर अवधेश प्रसाद जी को डिप्टी स्पीकर की बात है, वो तो गठबंधन के लोग मिलकर करेंगे, जो होगा। एक दलित चेहरा है, अयोध्या जैसे स्थान से चुनाव जीते हैं, हाँ। पूरे देश में लोकप्रिय हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर डिप्टी स्पीकर बनाया जाए पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर हटकर, हाँ। तो इसमें क्या बुरा है? हाँ भाई एक दलित समाज का व्यक्ति अगर उपसभापति बन जाए या डिप्टी स्पीकर बन जाए लोकसभा में, हाँ। तो ये तो खुशी वाली बात है ना। हाँ। अब इनको ये चिंता है कि दलित समाज जो है इंडिया नहीं, गठबंधन की तरफ वो चला ये जाएगा। पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि ठीक है आपकी चिंता ठीक है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपके कांग्रेस शासित राज्यों में कहां कहां डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दे दिया है, वो ये पूछ रहे हैं। जी अच्छा बताइए, राज्यों में और जो है केंद्र के अंतर, संसद और राज्य में कोई अंतर नहीं है इनको। संसद का चुनाव है जिसमें इन्होंने एक अगर मानक गठित करें कि लोकसभा का उपाध्यक्ष विपक्ष की सहमति से, सबकी सहमति से नहीं देखिए, सरकार उपाध्याय जी एक्चुअली हर जगह एक जैसी होती है, सरकार और विपक्ष। ये संविधान में सरकार सरकार है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, उसके बाद जैसा केंद्र में विपक्ष वैसी प्रदेश में विपक्ष, है ना? अजितेश जी, इसलिए वो पूछ रहे हैं। जी 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 अजितेश जी, ऐसा है, इनका क्या बहुमत से सरकार बनी है क्या कि अपने मन का करेंगे? हाँ आप बताइए। हाँ। अब बहुमत की सरकार 10 साल थी तो अपने मन का किए। हाँ अब गठबंधन की सरकार है, सबको ये लेकर चलेंगे तब संसद चल पाएगा। अच्छा, ये मैं पूछ रहा था। अच्छा ये झारखंड में किसकी सरकार है सर उपाध्याय जी? जी झारखंड में है इंडिया गठबंधन की सरकार है। वहां पर नेता प्रतिपक्ष डिप्टी स्पीकर कौन है सर? अरे भाई तो एक जगह सर, अच्छा 27-28 राज्य में हर जगह ऐसा उपसभापति संसद का, लोकसभा का। नहीं, आपकी बात का जवाब दे रहा था और कुछ नहीं कह रहे। जी आप कह रहे थे ना कि पूर्ण बहुमत की सरकार है कि गठबंधन की है, तो मैं इसलिए आपसे जवाब ले रहा था। नहीं ठीक है, तो गठबंधन के लोगों अशोक को तिवारी जी देना चाहिए ना। एक बात माननी पड़ेगी, एक बात माननी ये पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी की जो लोकसभा चुनाव की तैयारी रही उसमें एक बात तो निकलकर सामने आ गई कि तैयारी इतनी जबरदस्त रही कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी अगर डिप्टी स्पीकर के लिए किसी का नाम सुझाव दे रही है तो वो दे रही है अयोध्या के अवधेश प्रसाद का। जी ऐसा है कि अवधेश प्रसाद अशोक जी से पूछा है। उपाध्याय जी आ रहा हूँ, एक सेकंड में आ रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण चेहरा बन चुके हैं। उपाध्याय जी आ रहा हूँ। अशोक जी से सवाल किया। हाँ। जी अजय जी, देखिए बहुत अच्छी बात है, इंडिया गठबंधन में सभी लोग एकजुट हैं और एक तरह से जो है अच्छी परंपरा की शुरुआत है। देखिए अवधेश प्रसाद जी एक सीनियर लीडर हैं। जी आपकी आवाज थोड़ी ठीक से नहीं आ रही, फोन थोड़ा आप अगर जैसे रोज रखते हैं, आपकी आवाज हाँ ब्रेक होकर आ रही है। हाँ आप बोलिए। आ रही आवाज? जी जी जी। ऐसा है, माननीय अवधेश प्रसाद जी एक बड़े राजनेता है। इस समय जो स्थिति है अयोध्या जैसी नगरी से वो सुन के गए हैं और एक दलित चेहरा है और बड़ा दलित चेहरा है। आज उनको अगर माननीय ममता बनर्जी ने अगर उनका नाम सुझाया है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा, उनको लगा होगा कि माननीय अवधेश प्रसाद जी में वो खूबियां हैं जो इस देश में दलितों के लिए एक संदेश जाएगा और एक जो है अच्छी परंपरा की शुरुआत होगी। और जो है विपक्ष से नीतीश स्पीकर होना भी चाहिए, सच्चाई है, उन्होंने अच्छी बात कही है। और अयोध्या में सबक सिखाया गया है भाजपा को। भाजपा को यह बताया गया है कि प्रभु राम जी का भक्त कौन है। प्रभु राम जी का भक्त वो होता है जो राम राज्य की रूपरेखा पे चलता है, सबको साथ लेके चलता है, अन्याय नहीं करता है। राम राज्य न्याय पे आधारित था, सामाजिक न्याय पे आधारित था। आ रहा हूँ उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूँ। अविरल मलिक जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूँ। जी अविरल जी। जी नहीं देखिए, जिस प्रकार से अशोक तिवारी जी की पार्टी है तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पूरे इंडी गठबंधन ने एक नाटक किया था और जिस प्रकार से
उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर घूम घूम कर ये बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यदि आ गई, 400 सीटें यदि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की आ गई तो संविधान समाप्त हो जाएगा। नहीं, ये तो क्या लल्लू सिंह जी खुद ही अयोध्या में कह रहे थे अविरल भाई। नहीं, मैं वहीं आ रहा हूं, एक मिनट। इसका मैं संविधान का भी एक बार उत्तर दे देता हूं, ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। हाँ। तो अशोक जी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, इन्हें केशवानंद भारती केस को पढ़ लेना चाहिए। हाँ। केशवानंद भारती केस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संसद को अधिकार ही नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का अमेंडमेंट करने का। हाँ। तो ये किस आधार पर कह रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा? हाँ। ये केशवानंद भारती केस को इसका मतलब पढ़े हुए नहीं है, और अगर पढ़े हुए हैं तो लल्लू जनता सिंह से जी विरोध कर रहे ने हैं। लल्लू सिंह जी ने नहीं पढ़ा था क्या अविरल भाई? मैं उत्तर दे रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल, वो भी मैं बता देता हूं। जिस प्रकार से संविधान को बदलने की बात है, तो संविधान तो हर बार संविधान में अमेंडमेंट आते हैं। अभी नया कानून आया है। अरे आपके लल्लू सिंह जी कह रहे थे ना कि संविधान में अमेंडमेंट, इसके साथ ही साथ अगर ये वाला संविधान खत्म करना हो, नया बनाना हो, आप सुने हैं ना उनका पूरा बयान, तो उनको ये पढ़ाते ना थोड़ा सा। नहीं ना, आप तो जानते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। जिस प्रकार से ग्रामीण लोगों के मध्य में बात की जाती है, वो इसी प्रकार से ग्रामीण लोग समझते हैं। हाँ, अब लेकिन देखिए ना, इन्होंने कैश कर लिया ना अविरल भाई। समझ पाएंगे उस मेरा प्रकार से। कहने का मतलब ये है अविरल भाई, उन्होंने बोला और देखिए विपक्ष ने उसको कैश कर लिया, समझ रहे हैं? और आप बेहतर तरह से वापस नहीं समझा पाए और नुकसान हुआ आपको। अशोक तिवारी जी ओवर टू यू, उसके बाद उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। जी जी जी, अविरल मलिक जी को मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप अच्छी बात कर रहे हैं। आपके अयोध्या के ही जो सांसद थे उस समय, उन्होंने बोला था 400 पार हम कर लेंगे तो संविधान में परिवर्तन कर देंगे, संविधान परिवर्तन क्या कर देंगे। अरे भाई, लगातार दलितों का हक मारा जा रहा था, दलितों का आरक्षण का उपेक्षा की जा रही थी, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, 30 लाख नौकरियां नहीं निकाली गई थी, जिस तरह से जो है परीक्षाएं लीक की जा रही थी, तरह तरह से दिक्कतें आ रही थी और दलित वर्ग हमारा पीछे हो रहा था। ये आशंका थी कि आप 400 सीटें पा जाएंगे तो संविधान में संशोधन करके आरक्षण खत्म कर देंगे, आप आरक्षण को हलक जाएंगे, आप संवैधानिक रूप से आरक्षण खत्म कर देंगे आप। अच्छा, ये डर था, आज भी डर है, आज भी डर है। लेकिन आपकी संख्या कम हो गई, आपको चेक कर दिया उत्तर प्रदेश में, 240 लाख रोक दिया। उत्तर प्रदेश सफल हुआ अपने काम में, दलित सफल हुए, अब जनता सफल हुए। हाँ। आज हमारे पिछड़ा वर्ग सफल हुआ। आज जो आपको 240 लाख रोक दिया है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब एनडीए की सरकार है। हाँ। हम बच गए, बाल बाल बच गए जी। ठीक है उपाध्याय जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर को लेकर तो मैंने पूछ लिया। मैं यही जानना चाह रहा हूं, ये ममता बनर्जी से कोई नाराजगी चल रही है कांग्रेस की? क्या नाराजगी कोई है भैया? क्यों नाराजगी है? नहीं, इसलिए पूछा कि अंदर खाने खबर, जो कि समाजवादी पार्टी से तो नजदीकियां देखिए है ही, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश में एक सीट भी दी थी और पश्चिम बंगाल में आपके खिलाफ वो चुनाव लड़ी। अब जब डिप्टी स्पीकर का नंबर आया तो उन्होंने अवधेश प्रसाद का नाम आगे किया, समाजवादी पार्टी के सांसद का, इसीलिए चर्चा चल रही। तो मैंने कहा आपसे क्लियर कर लिया जाए एक बार। जी, ऐसा है अजितेश जी कि देखिए, अवधेश प्रसाद जी अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण सीट पर चुनाव जीत कर गए हैं और बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ है, सांसद, लगभग 75 साल से ऊपर आसपास उनकी उम्र है। और एक सजे हुए राजनीतिज्ञ अगर वो उपसभापति बन जाते हैं तो इससे पार्टी आदि कोई बातें नहीं है। ये तो दलित समाज को लेकर एक जो हम लोगों का है पूरे देश में, जो संविधान के तहत दिया गया है, और लोगों में उत्साह जागेगा। हाँ। एक दलित समाज के व्यक्ति को सभी लोगों ने मिलकर उपसभापति कांग्रेस तैयार है ना अवधेश प्रसाद के नाम पर उपाध्याय जी? जी भाई, कांग्रेस का हमारी सभी इंडिया गठबंधन के लोग निर्णय करेंगे ना। अभी तो बात चल रही है ना, तो बातचीत करके करेंगे। और आप जो एक बात कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में आपने किसको डिप्टी स्पीकर दे दिया, भैया तो चंद्रबाबू नायडू जी के एक पार्टी का आपने बनाया था लोकसभा अध्यक्ष, बाल योगी जी को है, हमने नहीं बनाया था। तो जब एक बार आप गठबंधन के अपने ही समर्थक के एक बार बना दिया, तो आप सहमति से आप किसी भी पार्टी का अगर व्यक्ति वरिष्ठ है और एक दलित समाज को प्रेरणा का स्रोत बन रहा है, तो उसको बना देने में आप एक नया नजीर पेश करिए। लेकिन नजीर अब ये मैं तो नहीं कह रहा, देखिए उपाध्याय जी, मैं तो नहीं कह रहा, ये बात अविरल भाई कह रहे हैं, वही जवाब दे देंगे आपकी बात। अविरल भाई को, अविरल मलिक की जवाब दे पाएंगे। बहुत नफरत है इनको, इनकी पार्टी को, ये दलितों को आगे आप किसी को भी देखिए बना दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था, बस, जो मैंने पूछ लिया। अविरल भाई बाकी आपकी बात का जवाब दे सकते हैं। अविरल जी।
चंद्रबाबू नायडू का उदाहरण दे रहे हैं अफजल मलिक जी। जी, इन्होंने उनको बनाया था उनकी पार्टी आप को। बात कर रहे हैं, इन्हें किसी प्रकार का कोई तथ्य मालूम नहीं है, ये संविधान के ऊपर झूठ फैलाने में लगे हुए थे, ये तो सभी को अरे मालूम है। आपको बहुत बड़ा मालूम है भैया, है हेलो, संविधान के ऊपर आप झूठ फैलाने में लंबे समय से लगे हुए थे। तो अच्छा, केशवानंद भारती केस क्या है, कृपया करके बता दीजिए। चलिए, केशवानंद भारती को आप नहीं जानते हैं, बता दीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर का मामला क्या है ये बता दीजिए। गठबंधन के कभी उपसभापति नहीं बने या का मामला क्या है, लोकसभा केशवानंद भारती केस क्या है, एक बार ये क्लैरिफाई कर दीजिए। चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग देख रहे होंगे। आपकी सरकार है, आप जैसा कर रहे हैं और जिस अच्छा, तरह से पंचायत जी, तुम्हारे बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं और उसके बाद इस प्रकार की बात एक बात तो तय है। भारती केस की आप बात अभी करिए। आप राहुल गांधी को सुन रहे थे लोकसभा में जब जी। बोल रहे थे। जी अब देश प्रसाद थे, वो भी काफी इंस्पायर है, जी मानते हैं ना? वो बार बार हाँ। जिक्र कर रहे थे और अब देश प्रसाद की तरफ इशारा भी कर रहे थे, उन्हें कोट भी कर रहे थे बार बार। जी जी लेकिन ये अब हिंसक और हिंदू वाला बयान कुछ आपको लगता है दिक्कत कर जाएगा या कर गया? कोई क्या कर, उन्होंने क्या कहा है भैया? अजितेश जी, पहले अविरल भाई जी, हाँ बोलिए बोलिए उन्होंने हाँ। हिंदू के लिए क्या कहा? उन्होंने यही न कहा है कि जैसे भगवान शिव को लेकर उन्होंने कहा ये पूरा आरएसएस और बीजेपी हिंदू नहीं है। इस चुनाव में बता दिया कि हिंदू जो है घर में सिखाता है सबको मिलजुल कर समन्वय की राजनीति करके रहना, और इस बार चुनाव 400 पार का जो नारा दिया 240 के यहाँ पर आ गया। इसको इनको सबक लेना चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी किसी की हिंदू नहीं है, हिंदू विपक्ष में भी है। और राहुल गांधी जी तो खुद ही भगवान शिव के भक्त है, उनसे इनको प्रेरणा मिलती है। और इसको इनकी चिड़ है इन लोगों को, क्योंकि भगवान शिव की बात करते हैं ये। ठीक है, भगवान शिव की क्यों बात करते, इसी पर एतराज कर रहे थे। उनके चित्र को ले जाने में कह रहे हैं कि आप सदन में नहीं आ सकते हैं। अरे भैया, आप सदन में तो क्या क्या लोग देख रहे हैं, भगवान शिव का चित्र अगर वो दिखा दे रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। इनको बस हिंदू दिखाना है, न हिंदू धर्म के देवी देवताओं से मतलब है, न उनके जो है सोच से मतलब है। उनकी विचारधारा है कि भगवान क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और भगवान के प्रति समर्पण क्या है। भगवान के प्रति कैसी समर्पित होना चाहिए, किसी को दुख देना, किसी को हिंसा करना, ये भगवान के प्रति समर्पण नहीं है। अविरल भाई जवाब देंगे, उसके बाद अशोक तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर। और अविरल जी भाई हाँ। साहब कह रहे थे ये हाँ। पढ़े लिखे की बात, इनसे मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, कभी वो बहस कर लेंगे हमसे, ठीक है? हाँ, मैं अविरल की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आज के बाद इसकी बात ना अविरल जी, अयोध्या की हार ने अविरल जी अयोध्या की हार ने कहीं ना कहीं एक ये सेटबैक तो कर दिया बीजेपी के लिए कि जिस हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी कर रही थी, जिस धर्म का झंडा उठा के चल रही थी, वहां पर आपको जवाब अयोध्या से मिला है विपक्ष के अनुसार। नहीं देखिए, जहां तक अयोध्या का विषय है पर्टिकुलर, तो जिस प्रकार से भगवान श्री राम के होने को नकारते थे, उनके अस्तित्व को नकारते थे, तो भगवान श्री राम ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और आज ये अयोध्या चिल्ला रहे हैं और इस बात को साबित करने में खुद लगे हुए हैं। जो लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे, आज ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का अस्तित्व खुद बता रहे हैं। तो भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ, भगवान ने हमें हराने के लिए भगवान है हमारे हिंदू धर्म में। ठीक है आपने अशोक तिवारी जी, धर्म का। अशोक तिवारी जी, अब अवधेश प्रसाद की अगर हम प्रॉपर बात कर लें डिप्टी स्पीकर के चुनाव की, कितनी तैयारी और कितना आश्वस्त और आंकड़ा किधर बैठ रहा है? मतलब चुनाव होगा या कुछ बात हो रही है, चल रही? देखिए, एक प्रस्ताव किया है माननीय ममता बनर्जी जी ने, हाँ, और सही प्रस्ताव किया है। इस पर तो निर्विरोध निर्वाचित होना चाहिए, जो सदन की परंपरा रही है, हाँ। उसको भी सहमत होना चाहिए और विपक्ष को सहमत होना चाहिए। हाँ, निर्विरोध तरीके से एक सीनियर व्यक्ति थे, जो वरिष्ठतम व्यक्ति है और जो है अयोध्या के सांसद है। हाँ, अयोध्या के सांसद है, सब मामूली बात नहीं। अयोध्या प्रभु श्री राम जी की नगरी है। हाँ, प्रभु श्री राम जी के आज्ञा से ही वहाँ पर कुछ होता है। हाँ, जो चाहते हैं वही होता है वहाँ पर। वो अगर जीते हैं चुनाव तो प्रभु राम की इच्छा नहीं होगी, तभी जीते हैं चुनाव। सच्चाई है, इस बात को भी स्वीकार करना होगा। हाँ, और सच्चाई ये भी है कि वो एक दलित वर्ग से आते हैं और एक बड़ा चेहरा है, हाँ। एक वरिष्ठतम चेहरा है। ऐसे हालात में वो तो निर्विवाद है, वहाँ पे विवाद है ही नहीं। हाँ, ऐसा नाम का प्रस्ताव किया है आदरणीय ममता बनर्जी जी ने कि भाजपा को सहमत होना चाहिए। इसमें चुनाव का प्रश्न ही नहीं उठता है। अविरल जी सहमत है, क्योंकि जो आपकी
डिप्टी स्पीकर को लेकर जो आप क्वालिटीज चाहते हैं वो देखिए एक व्यक्ति के अंदर है जिसका नाम इंडिया गठबंधन ले रहा है सीनियरिटी के हिसाब से, और चूंकि आप दलितों के हितैषी भी बताते हैं खुद को तो वो दलित भी है ना। और कितनी सहमति है आपकी फिर? जी अमन देखिए, भाई। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं सब गलत है, तथ्यों से नहीं, आप परे देश हैं, प्रसाद दुनिया पर में। आइए। अब देश जी। प्रसाद के लिए आपको नहीं, दिक्कत मैंने कहाँ आ सवाल रही? किया था, इन्होंने उत्तर दिया ही नहीं। कितने स्थानों पर इन्होंने डिप्टी स्पीकर विधानसभा के अंदर दिए हैं अपोजिशन को? आपको लगता है ना उन्होंने गलती की? नहीं नहीं, मेरा सवाल है, ये हताश है। अब इसका जवाब इनके पास मौजूद नहीं है, ना केशवानंद भारती के इसका इनके पास उत्तर है। हताश, निराश, परेशान, हतोत्साहित, सब कुछ है। मैं क्या बोलूं, मुझे तरस आता है भाजपा के प्रवक्ता पर। अविरल जी बता दीजिए ना, उन्होंने गलती की क्या? नहीं दिया, और अगर की तो आप सुधार दीजिए। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बात है तो सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है, संविधान की बात किस आधार पर राहुल गांधी कर रहे थे कि संविधान को भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी? इसको प्रूव करके दिखाएं, साबित करके दिखाएं। हाँ, ये मेरा चैलेंज भाई है। आपके नेता चलिए। कह रहे थे, 400 मिला ही नहीं, अब क्या कर लोगे? कहा, दिया कुमारी जी ने कहा, आप ही तो तुम्हारे नेता समाचार कहते मारा रहे। है। उत्तर प्रदेश ने तुम्हें 240 करोड़ दिया है, हाँ। अब क्या कर लोगे? अब तो हैंडीकैप हो गए हो, अब ताकत ही नहीं तुम्हारी है, अब क्या करोगे? चलिए ठीक है। एक फाइनल कमेंट उपाध्याय जी, 20 सेकेंड। हेलो उपाध्याय जी एक फाइनल कमेंट कर दीजिए 20 सेकेंड में। जी, हाँ बताइए सर। सर, फाइनल कमेंट मांग रहा हूं चर्चा में। कुल मिला जुला के अजितेश जी, अगर अवधेश प्रसाद जी का ममता बनर्जी ने प्रस्तावित किया है नाम, हाँ। तो हम सभी लोगों को किसी प्रकार का कोई एतराज ठीक नहीं है। है, और घटक दल के लोग मिलकर चलिए। इस पर निर्णय कर लेंगे। चलिए, आप सहमत है, अच्छी बात है। अशोक तिवारी जी 20 सेकंड में फाइनल कमेंट। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। संसद ठीक से चले, संसद में स्वस्थ बहस हो, हाँ। ये हम चाहते हैं, और ये परंपरा कायम रखी जाए। हाँ। विपक्ष को जो है उप नेता दिया जाए। नहीं, चलिए अविरल जी 20 सेकंड में 20 सेकंड एक फाइनल कमेंट। अविरल जी छोटा सा फाइनल कमेंट। केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इंडी गठबंधन के लोगों को सर्वप्रथम अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चलिए हम चलिए, उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर अविरल मलिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना यह होगा कि लोकसभा को अयोध्या का प्रसाद मिलता है या नहीं, या फिर परंपरा जिसकी बात विपक्ष कर रहा है और बीजेपी उसे घेर रही है, ये बात कहां तक जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। ना स्याही के दोस्त, सफेदी के दुश्मन। हमें आईना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।